इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको सफ़ूफ़, उमरी सफ़ूफ़ और आपको ज़ाफ़रानी कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। अक्सर मर्द ये कहते हैं हमारी मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है, हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं और जिस्म थका थका रहता है, जिस्म बुझा बुझा रहता है और ख़ुराक अच्छी नहीं मिलती, ख़ुराक की कमी है। और जैसे हम चाहते हैं कि दिमाग खुश रहे, जिस्म खुश रहे, दुनिया की रंगीनियाँ रहें और जिस्म में हमेशा शदाबी रहे, अक्सर मर्द ये शिकायत करते हैं। और शुगर वाले जो मर्द हैं, शुगर वाले जो बंदे हैं, वो इससे भी ज़्यादा इसकी शिकायत करते हैं। जिस्म टूटा टूटा रहता है, पिन्नियों में दर्दें होती हैं, गोडों में दर्दें होती, गिट्टों में दर्दें होती, हाथ थके थके रहते हैं, ज़िंदगी की लज्जत ख़त्म हो गई, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो गया, ज़िंदगी में बहारें ख़त्म हो गई और गुज़रे पल याद करके उनको याद करते हैं कि हम भी कभी जवानी में हुआ करते थे, हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे, कभी थकावट नहीं थी, कभी ये पन नहीं था, कभी वो पन नहीं था, हम एक शदाबी वाली ज़िंदगी गुजारते थे। तो ऐसे मेरे भाइयों को किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा उमरी सफ़ूफ़ और ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल है। इससे क्या होएगा कि आपकी खोई हुई ताकत वापस हो जाएगी, दुनिया की रंगीनियाँ आपकी वापस आ जाएंगी, बोझलपन थकावट ख़त्म हो जाएगी, जिस्म में दर्दें ख़त्म हो जाएगी और दिमागी तौर पर जो टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ होएगी। आपकी अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्गनेस फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और ताकतवर फील करेंगे। ज़कावत हिस्सा आपकी ख़त्म हो जाएगी और मनी गाढ़ी हो जाएगी और मनी की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। अक्सर मर्द ये शिकायत करते हैं कि मनी निकलती नहीं है, कादा कतरा निकलता है, निकलती नहीं है, इतनी वीकनेस हो गई है, इतनी कमज़ोरी आ गई है। तो कच्चा पानी अक्सर लोगों को आता है, तो उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारी 2 महीने की पैकिंग है और ये उमरी सफ़ूफ़ है और ये है अपना ज़ाफ़रानी कैप्सूल है, बड़े ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं। ये 10,000 रुपये की पैकिंग है और पहले दिन से टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, आपका जिस्म स्ट्रॉन्ग फील करेगा, आपका जिस्म ताकतवर फील करेगा। और अगर आपको खुराक नहीं मिलती, मिसाल के खुराक अच्छी नहीं है आपकी, तो इसको यूज़ कर लें, एक दफ़ा यूज़ कर लें, दोबारा साल के बाद फिर एक दफ़ा यूज़ कर लें, इंशाल्लाह आपकी ताकत बहार रहेगी, दिल को ताकत देगी, गुर्दे को। हम नहीं कहते वो बंदा बड़े दिल गुर्दे वाला, क्यों कहते हैं कि वो बात करना हिम्मत वाला, हौसले वाला होता है, क्यों कहते हैं कि वो बंदा यार बड़े दिल गुर्दे वाला बंदा हमने देखा, हिम्मत वाला होता है, हौसले वाला होता है। ये दवाई खाने से आप हिम्मत वाले, हौसले वाले, अक्सर मर्द डरे डरे रहते हैं, अपना साया देख के डर जाते हैं, अक्सर औरतें अपना साया देख के डर जाती हैं, इतनी बुज़दिली आ जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, दिल वीक हो जाता है, कमज़ोरी हर तरफ से घेरा डाल लेती है और दुनिया की लज्जत ही ख़त्म हो गई, दुनिया बेरौनक हो गई। और ऐसे मर्दों के लिए ये हमारा, और इसका नुस्खा भी मैंने बताया है और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है और हिकमत के असूलों के मुताबिक हर मिजाज वाला बंदा ये खा सकता है, हर उम्र में। और शुगर वाले बंदे जो हैं, ख़ासकर शुगर वाले बंदे हैं, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। शुगर वाले बंदे को जब इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, जिसको शुगर नहीं है उसके लिए कितना ताकतवर होगी और कुव्वत मदाफ़त आपकी बहार रहेगी और मर्दाना ताकत भी आपकी बहार रहेगी और ज़िंदगी में शदाबियत वापस आ जाएगी। पहले दिन से नींद आपकी पूरी हो। अक्सर मर्द ये शिकायत करते हैं नींद नहीं आती, सारी रात बैठे रहते हैं उल्लू की तरह। औरतें शिकायत करती हैं सारी रात उल्लू की तरह बैठी रहती हैं, नींद नहीं आती। तो मेरे भाई और दोस्तों, इससे जो नींद आएगी और इंतहाई लज्जतदार नींद आएगी और जब सुबह उठेंगे तो आपकी जो सारी थकान, सारी परेशानी, सारी टेंशन, बोझलपन आपका ख़त्म हो जाएगा। और मज़ेदार की बात, ये बात याद रहे कि ये मर्द भी खा सकते हैं और ये औरतें भी खा सकती हैं। अक्सर औरतें ये फीलिंग्स नहीं है जिस्म में,
کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ان کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے۔ یہ قوت باہ پیدا کر، جیسے ہم غذا کھا لیتے ہیں، اچھا دودھ پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، اور ہم دیسی گھی لیتے ہیں، اچھی خوراک لیتے ہیں، گوشت سبزی کھاتے ہیں، جس سے وہ طاقت آپ کو پیدا ہوگی۔ یہ آپ کو عمری صفوف اور زعفرانی کیپسول بہت جلدی وہ طاقت آپ کو مہیا کر دیں گے، بہت جلدی آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ اور اکثر مرد اور اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں، ہم بستری کے بعد جسم ٹوٹ جاتا ہے، 3-3 4-4 دن کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمت نہیں رہتی، حوصلہ نہیں رہتا، اور زندگی بے رخی ہو جاتی، بے رونق ہو جاتی۔ ہم بستری کر لیں تو جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، ان کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جو بندہ بھی یہ کورس لے تو صبح خالی پیٹ پانی نہ پیے، خالی پیٹ ویسے بھی پانی نہ پیے۔ مرد، عورتیں، حضرات، میں آپ کو کہتا ہوں صبح خالی پیٹ پانی آپ نے نہیں پینا، اور انشاءاللہ یہ دوائی آپ یوز کریں اور آپ کی زندگی میں شادابی رہے گی، رونق رہے گی اور مستقل ہوئے گی۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر آپ کو طاقت ملی ہے، یہ ایک غذا ہے، اچھی غذا ہے، یعنی کہ آپ 1 سال اچھی غذا کھاتے رہیں، 1 سال دودھ پیا، دہی کھایا، گوشت کھایا، اچھی غذا کھاتے رہو۔ 1 سال کے بعد جو آپ کے اندر قوت باہ، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، یہ دوا آپ کے اندر 1 دن میں وہ پیدا کرے گی، 1 دن میں وہ قوت باہ، قوت مدافعت پیدا کرے گی۔ اتنی مجرب چیز ہے، اتنی فائدے میں، زعفرانی کیپسول ہے اس کے ساتھ، اور معتدل ہیں۔ جتنی جڑی بوٹیاں خشک ڈالیں اس میں، اتنی جڑی بوٹیاں تر ڈالیں اس میں، جتنی جڑی بوٹیاں گرم ڈالیں اتنی جڑی بوٹیاں ٹھنڈی ڈالیں۔ یہ معتدل بن گئی۔ معتدل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ معتدل یعنی کہ ہر موسم میں، ہر مزاج میں، ہر عمر میں نبض چیک کروانے کی ضرورت نہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پانی کے ساتھ، دودھ کی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ آپ کو اندرونی طور پر گروتھ کر دے گی، جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروتھ ہوتی ہے۔ ماں بچے کو دودھ 2 سال تک پلاتی ہے، اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اس سے بھی آپ کی گروتھ شروع ہو جائے گی اور ہمت حوصلہ بڑھ جائے گا، ڈر جسم سے ختم ہو جائے گا، ڈر کسی قسم کا دماغ پر، دل پر بوجھ، ڈر آپ کا ختم ہو جائے۔ اور جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اکثر مرد یہ شکایت کرتے ہیں بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار مسالہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ ان کے لیے مثانے کو اتنا ٹائٹ کر دے گی، مثانے کو اتنی طاقت ملے گی، گردے کو اتنی طاقت ملے گی، تھوڑا بہت کوئی قطرہ آتا ہے عورتوں میں ایسے، تھوڑا بہت کوئی لکوریا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ بالکل، اور بار بار پیشاب نہیں آئے گا آپ کو، بار بار آپ کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوئے گی۔ اور اکثر مرد پخانہ بار بار آتا ہے اور یہ شکایت کرتے ہیں، ایک چھوٹے پیشاب والی ہوتی ہے کہ بار بار چھوٹا پیشاب آئی جا رہا، ایک مرد ایسے کہتے ہیں کہ بار بار دہاڑی میں 10 دفعہ، دہاڑی میں 5 دفعہ ہم پخانہ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں تھوڑا سا پخانہ آ گیا، پھر کرتے ہیں تھوڑا سا پخانہ آ گیا۔ ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ ایسے اور مردوں کے لیے صحت نہیں بنتی، دن بدن ویک، جن کو بار بار پخانہ آتا ہے اور پتلا یا سخت بار بار آتا ہے پخانہ، ان کی صحت نہیں بنتی، اندرونی طور پر ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا فوراً علاج کریں۔ یا پخانے میں لیس دار، ہاتھ کو لیس لگتی ہے، جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں لیس دار رطوبت آتی ہے، تو وہ بھی یہ کورس کریں فوراً۔ اس کے بے احتیاطی نہیں کہ اگر لیس دار پخانے میں آئے اس کا فوراً علاج کریں۔ بندہ بہت زیادہ ویک ہو جائے، دنوں میں ویک ہو جاتا ہے، ہفتے 2 ہفتے میں بندہ بالکل ویک، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ اس لیس دار رطوبت کو بھی روکے گی اور بار بار پخانے آنے کی، اور آپ کی گروتھ کر دے گی، آپ کی پٹھ بچ جائے گی اور آپ کی گروتھ ہوئے گی اندرونی۔ اور زیادہ عمر والوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے۔ 50 سال سے اوپر کے لوگ، 70 سال، 80 سال، 90 سال لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ بار بار پیشاب نہیں آئے گا، بار بار پخانہ نہیں آئے گا، اور جسم میں سٹرونگ، دردیں نہیں رہیں گی۔ پہلے دن سے جب آپ دوائی شروع کریں گے دردیں نہیں رہیں گی آپ کے جسم میں، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے دن سے بات شروع کریں گے، ایک تو نیند پوری ہو جائے گی آپ کی، کام کرنے کو دل کرے گا، ہمت حوصلہ آ جائے گا، اور پہلے دن سے جسم میں طاقت فیل ہوئے گی۔ کیسٹرول، یورک ایسڈ آپ کا سلب کر دے، ختم کر دے گی۔ جن کو کیسٹرول کی بیماری ہے، جن کو یورک ایسڈ کی بیماری ہے، پہلے دن سے ختم ہونا شروع ہوگی، اور جسم میں طاقت۔ اور یاد رہے، شوگر والا بندہ اور کیسٹرول، یورک ایسڈ والا بندہ دماغی طور پر ٹینشن میں رہتا ہے ہمیشہ، پہلے ان کو یہ مقدر بن جاتی ہے ان کی ٹینشن۔ یہ ایسی موذی بیماریاں ہیں، اور جو گولی لیتے ہیں شوگر والی،
जो शुगर वाली गोली लेते हैं वो छूट जाएगी, पहले दिन से इसके छूट जाएगी। और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी इंसुलिन नीचे आ जाएगी, उनके पॉइंट कम हो जाएंगे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़, और आपको अपनी ताकत बहाल होएगी, आपको अपनी ग्रोथ होएगी और आपकी अपनी ताकत होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो, मेरी बहन को ज़रूरत हो, मर्द भी खा सकते हैं, औरतें भी खा सकते हैं। तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और इसकी कीमत है 10,000 रुपये। 2 महीने की पैकिंग है इसकी पैकिंग। 2 महीने के अंदर जितनी पुरानी दर्दें हैं, जितनी पुरानी बोझलपन है, जितनी दुनिया की रंगीनी, टेंशन, बोझलपन, सब खत्म हो जाएगा और आपका जिस्म एक लेवल पे आ जाएगा और आपका जिस्म एक ताकतवर आ जाएगा। और इंशाल्लाह आप कहेंगे जिसम हकीम साहब ने दवाई भेजी, जैसे बातें की हैं वैसे असर और मुस्तकिल होएगा। ये नहीं कि वक्ती तौर पर आपने खाई है, नहीं, मुस्तकिल होएगा। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को जरूरत हो, मुझे कॉल कर सकता है। ये इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई मिल जाएगी। और कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फी सबीलिल्लाह है। कोई मेरी बहन को कब्ज़ है, हेपेटाइटिस C, काला जरकान है, गुर्दे की दर्द है, खारिश, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये 2 दिन के अंदर अंदर दवाई आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हर वीडियो के बाद, हर बयान के बाद, हर जड़ी बूटी बताने के बाद मैं एक रोना रोता हूँ। एक मेरी ख्वाहिश है कि सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बने। ये मैं क्यों करता हूँ कि 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और सारे नबियों के क्या कहा कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक, वो वहदहू ला शरीक है, और हक़्क़ु मन ज़ुकिर है, अहक़्क़ु मन उबिद है, अंसरु मन बुतुगिया है, अरअक़ु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औसौ मन आता है। वो बादशाह है, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, उसका सानी कोई नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है। 1,24,000 अंबिया कराम अलैहि, अब नबूवत वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद नबूवत ख़त्म, उनके बाद रिसालत ख़त्म। तो ये उम्मत को काम मिल गया। कुंतुम खैरा उम्मत, अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत, तुम निकाले गए हो, लिन्नास, लोगों के लिए, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम लोगों को मेरी तरफ बुलाते हो, बुराई से मना करते हो, नेकी का हुक्म करते हो और मुझ पे ईमान रखते हो। अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। और जो लोगों को फरमाया मेरी तरफ बुलाए, मेरा महबूब बनाए, मैं उसको अपना महबूब बना। जो लोगों को मेरा महबूब बनाता है, जो मेरे बंदों को मेरा महबूब बना, फरमाया मैं उसको अपना महबूब बना देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, नज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाहा सुम्मादाहा कमा समियाहा फरुब्बा बल्लगिन औ आमिन सामिन। ए अल्लाह, आबाद रख, शदाब रख, सरसब्ज़ रख, निहाल रख मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात सुने और आगे पहुंचा दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, कितनी बड़ी दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम सबको लग जाएगी। काम क्या करना है कि लोगों को बुराई से मना करना और अल्लाह की तरफ बुलाना है। नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। और मेरे भाई और दोस्तों, ये नबियों वाला काम है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपको दुआ लगा, या अल्लाह शदाब रख, निहाल रख, सरसब्ज़ रख मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात सुने और आगे पहुंचा। तो मेरे भाई और दोस्तों, करने वाला काम ये है कि सबसे पहले मैं भी तौबा करूँ, आप भी तौबा करें। या अल्लाह, जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, या अल्लाह आज के बाद पक्की तौबा, मुझे माफ़ कर दे। और माफ़ करने वाला भी ऐसा, वो कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मा सल्लफ। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, ये तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, फरमाया उसके पिछले मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा। और तौबा करने के बाद क्या करे, अच्छे अमल करना शुरू कर दे। अच्छे अमल क्या है, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अच्छे अखलाक
फरमाया उसके जितने पिछले गुनाह हैं मैं सारी नेकियों में तब्दील कर दूंगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल और याल के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की भी बंदी हो, कुरान की भी तिलावत हो, इस इबादत को 4 चांद तब लगेंगे जब आपका बोल मीठा हो जाएगा, आपकी ज़ुबान मीठी हो जाएगी और आपके ज़ुबान से, आपके लहजे से मोहब्बत टपकेगी, आपके लहजे से जोड़ होगा। और मेरे भाई और दोस्तों, ये कैसे आएगा? ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से। कुरान का तर्जुमा खुद पढ़ें, कुरान को खुद पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, देखें आपकी ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला कहना क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला एक दोस्ताना तौर पर बंदे से बात करते हैं। इन्नी लाका मुहिब्बुन फबी हक्की अलैका मुल्ली मुहिब्बा है, मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ। बंदा नहीं कहता यार मैं तेना बड़ी मोहब्बत है। माँ बाप नहीं कहते बेटा तेना बड़ी मोहब्बत है, सानू तेनू किद्दां पालिया सी, साडी कदर कर। क्या कहते माँ बाप ने किद्दां पा लिया तेनू, साडी कदर कर। अल्लाह भी कह इन्नी लाका मुहिब्बुन फबी हक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ये मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मत हो। मेरे भाई और दोस्तों, आज के बाद जितनी अल्लाह की नाफरमानी की मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। या दाऊद, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये मुझे इतनी हदीस अच्छी लगती है। अल्लाह ताला फरमाया या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ऐ दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, गुनाहगारों को जाके कह दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।